तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। ताली बजा कर गए। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हम इसको फिर से गाएंगे। वो उसको मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। जब सब आशा खत्म हो जाती इस पृथ्वी की, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी जीवित आशा है। ये आशा है कि हम एक दिन उसके साथ रहेंगे। ये आशा है कि पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। ये आशा है कि जब हम उस परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो,
स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हम उस गीत को गाएंगे, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, उन दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। कैसे ओ यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, जीवन पापों से मेरा भरा, जग मेरा रक्षक सारा, मेरे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। फिर से गाएं से, जीवन मेरा पाप से भरा, जग मेरा रक्षक सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया। मिलके गाएं से, हाथ उठा के, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, बुद्धियों का प्रभु तू ही है, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार दी, सलीब पर उसने अपनी जान। फिर से गाएं से, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार दी, सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु ओ यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है,
प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। आदि और अंत। Jesus, we worship you this morning. हमारे लिए तूने अपना खून बहाया परमेश्वर। हम जब गुनाह में अपने जीवन को बिता रहे थे, तेरा प्रेम हमारे लिए आया। उस सलीब पर तूने अपनी जान दी परमेश्वर। हम तेरे लिए, तेरे नाम के लिए, तेरे काम के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। उस खून जो हमें सारे पापों से धोता है, वो खून जो हमें चंगाई देता है परमेश्वर, और हमें सुरक्षा भी देता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो सारे सारे बंधनों को तोड़ देता है परमेश्वर, सारे टूटे रिश्तों को जोड़ देता है, वो उस महान लहू की हम धन्यवाद करते हैं। और तूने परमेश्वर अपने लहू में हमको ढक कर रखा है, और अब तक हमें चलाया है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। अब तक तूने हमें रखा है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, वो अपनी बाहों लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ओ अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधी आए, ओ आंधिया बन के आई, जिंदगी के फिक्र। आंधिया
असर आए जो थे जो मिटाने वस्त्र हो गए बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे जीने का कारण तू है मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे जीने का कारण तू है मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे जीने का कारण तू है मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे जीने का कारण तू है मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं परमेश्वर से कहिए मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है तू मेरा प्रभु मुझ पर हुई है कृपा बेकार न जाने दूं जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं मुझ पर हुई है कृपा
तुम्हीं हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह में हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, Hallelujah. 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 Amen. Thank the Lord for this day. प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। Amen. आमेन। We are all here. हम सब यही हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Turn to your neighbor. बगल वाले की तरफ मुड़कर Give no, don't look angrily. Give them a good smile and praise the Lord. मुस्कुराएं और प्रेज द लॉर्ड कहें। Amen. आमेन। Thank you, Jesus. It's good to be in the house of God. प्रभु के घर में होना आशीष की बात है। You know, there are many people who are longing to find a place where they can worship. आप जानते हैं आज बहुत से लोग हैं जो आराधना के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। And they don't have the privilege of having a place. और उनके पास एक ऐसा स्थान होने का सौभाग्य भी नहीं है। But thank God Jesus promised. परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने वायदा किया है। Wherever you might be.
कि तुम जहां कहीं भी हो। Hallelujah. आमेन। 2 or 3 will gather in my name. जहां कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, Maybe under a tree, चाहे वो पेड़ के नीचे हो, maybe under the open sky, चाहे खुले आसमान के नीचे हो, maybe in a small cottage चाहे एक छोटी सी झोपड़ी में हो, where 2 or 3 will gather. 2 या 3 इकट्ठा होंगे उसके नाम में, He is there. प्रभु उनके बीच है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Always remember, हमेशा याद रखें, what makes every meeting important is not the preacher. कौन सी चीज हर एक सभा को महत्वपूर्ण बनाती वो प्रचारक नहीं है, It is the presence of Jesus Christ. परंतु यीशु मसीह की उपस्थिति है। If he's not there, यदि यीशु वहां नहीं है, our songs don't sing. हमारे गीत गाते नहीं। Amen. आमेन। Our word doesn't preach. हमारे वचन बोलते नहीं। So thank God for his presence. प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं उसकी उपस्थिति के I लिए। always wondered मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ why God has honored us so many times. कि क्यों परमेश्वर ने बारंबार हमको अपनी उपस्थिति से आदर किया है। Unworthy as we have been. हम कितना अयोग्य और बेकाबिल रहे हैं, In his mercy, अपनी दया में he is present in our midst. वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है। Amen. आमेन। And where the Lord is, और जहाँ प्रभु है there is liberty. वहाँ पर आजादी है। Satan will try to bind our worship. शैतान हमारी आराधना को बांधना चाहता है। Satan will try to blind our minds. शैतान हमारे मनो को, बुद्धि को अंधा करना चाहता है। But when God is present, परंतु जहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है, hallelujah, हालेलुया, there is freedom, वहाँ पर आजादी है, there is liberty, वहाँ पर स्वतंत्रता है, there is deliverance. वहाँ छुटकारा भी है। Amen. आमेन। We have entered into a new year, हम एक नए साल में प्रवेश कर गए हैं believing God for new things. और नई चीजों के लिए अपेक्षा प्रभु से कर रहे हैं। God is always doing new things, परमेश्वर हमेशा ही कुछ नया करता आया है, new methods. नए विधियों को। Amen. आमेन। Baffles the mind of man. मनुष्यों की बुद्धि को परे जाकर। Hallelujah. Amen. Man may plan something, God does something else. मनुष्य कुछ और अपने मन में योजना बनाता, परमेश्वर कुछ और करता। But his thoughts towards us is good. परंतु उसके विचार जो हमारे प्रति ये भले हैं। Believe God for a great things in this year. परमेश्वर पर विश्वास करिए इस साल Amen. कुछ बड़े आश्चर्य कर्म के लिए। Amen. Amen. God will do. परमेश्वर करेगा भी। Seems things impossible, जब चीजें असंभव दिखती हैं, believe him. He is a God of impossibilities. प्रभु पर विश्वास करें क्योंकि वो तो असंभवताओं के ऊपर परमेश्वर है। He says, वो कहता है is there anything too hard for me? कि क्या मेरे लिए कोई भी चीज कठिन है, For our God is able क्योंकि हमारा प्रभु योग्य है। to do far more exceedingly more than we can ever ask or think. जो हम सोच सके या मांग सके उससे भी बढ़कर प्रभु दे सकता है। Amen. आमेन। You ask so much, आप इतना मांगते हैं he has so much for you. और उसके पास में इतना रहता है, You thought nothing, और कुछ भी हम सोच नहीं पाते, but God has his thoughts for us. परंतु परमेश्वर के पास हमारे लिए विचार है, More than we can ask. जितना मांग सकते उससे भी बढ़कर। Hallelujah. हालेलुया। Or think. जितना सोच सकते से बढ़कर Our God हमारा परमेश्वर is able योग्य है to do. कि वो कर सके। Hallelujah. Hallelujah. Far more exceedingly. कितना बढ़कर कर सकता है, More than we can ever ask or think. जिसका हम सोच भी नहीं सकते, जितना हम मांग भी नहीं सकते। When your mind stops thinking, there is no solution. जब आपकी बुद्धि सोचना बंद कर देती है, फिर वहां पर हल नहीं होता। When your prayers are finished, जब आपकी प्रार्थनाएं बंद हो जाती हैं, God has something new for you. परमेश्वर के पास आपके लिए कुछ नया है। Hallelujah. हालेलुया। Believe him. विश्वास करिए प्रभु पर, Listen to his voice. उसकी आवाज को सुनिए। He speaks to us through his word. वो अपने वचन से हमसे बात करता है। Read the Bible through this year. बाइबल को इस पूरे साल पढ़िएगा। Amen. Amen. Meditate on these things. इन वचनों पर मनन करो, So shall your way become prosperous. और वैसे तेरे मार्ग तरक्की और उन्नति से भर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। This word has power. ये वचन में सामर्थ है। Amen. 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 We turn to 2 Corinthians, देखेंगे हम दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4th chapter. और उसका 4था अध्याय। We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ लेंगे।
2 Corinthians 4th chapter, reading from verse 1. दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत से। Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is in the image of God, should shine unto them. परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, ourselves your servants for Jesus' sake. क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। Amen. For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shined in our hearts to give the light of knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। We have this treasure in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। Amen. Such a great man of God, परमेश्वर का ऐसा महान जन Paul. पौलुस, And he says, और वो कहता है servant of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का सेवक। Amen. आमीन। We have so many titles to put before our names. हमारे नाम के सामने बहुत से पद लोग लिखते हैं, But here is this great man of God. परंतु यहाँ पर परमेश्वर का एक महान व्यक्ति है। He's acknowledging that what he is today, he is because of grace of God. वो इस बात को अंगीकार कर रहा है कि वो आज जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। We have this treasure in this earthen vessel. कहता हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। You see, the book of Corinthians, कुरिन्थ की ये किताब he almost deals with every kind of problem. लगभग हर एक किस्म की समस्याओं का हल इसमें है। He talks of division. वो बात करता है विभाजन के बारे में, He talks of relationships. वो बात करता है रिश्तों के बारे में, It talks about marriage वो बात करता है विवाह के बारे में and divorce. और विवाह विच्छेद के बारे में, It talks about the gifts of the Spirit. वो आत्मा के वरदानों के बारे में बात करता है, It talks about speaking in tongues. अन्य भाषा में बोलने के विषय में बात करता It है, talks about how we must behave in the church and run the church. कलीसिया के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, कलीसिया कैसे चले उस बारे में बोलता है, He talks about the resurrection of the dead. और मुर्दों के जिलाए जाने के विषय में बोलता है, And it gives us a series of things which everything is in the book of Corinthians. और हर एक ऐसी ढेर सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से कुरिन्थ की किताब में हैं। He deals with specific things. और वो विशेष खास तौर बातों को लेकर वो वहां पर लिखता है। Unlike the book of Ephesians, इफिसियों की किताब से बहुत हटकर very impersonal book. बहुत ही सामान्य किताब है। It talks of only doctrine. वहां पर केवल सिद्धांत की बात वो करता है, But here, परंतु यहाँ पर he's dealing with people.
वहां पर वो लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है and people's problems. और लोगों की निजी समस्याओं से व्यवहार करता है। Amen. आमेन। So when you read this book, इसलिए जब कभी आप इस किताब को पढ़ें, it relates to us. वो हमारे जिंदगियों के साथ काफी मायने रखती है। And Paul is trying to talk to them and let them know that blindness is set up on some people. और पौलुस चाहता है कि लोगों को बताए कि एक अंधापन लोगों के ऊपर में, उनके बुद्धि में आ गया है। He talks about the gospel of Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बोलता है। And he says, कहता है this gospel ये सुसमाचार is hid to them that are lost. उनके लिए छुपा हुआ है जो खोए हुए हैं। And then he goes on to say in verse 4, फिर चौथी आयत में वो कहता है, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है। You see, देखिए, much about blindness is written in the scripture. पवित्र शास्त्र में अंधेपन को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Both physical and spiritual blindness. और दोनों आत्मिक और शारीरिक अंधापन। Jesus had compassion on those who were physically blind. यीशु मसीह उन पर तरस खाया जो शरीर से अंधे थे। He healed so many blind people. उसने बहुत से अंधे लोगों को चंगा किया। Few are written in the scripture, but he healed many. कुछ के तो वर्णन पवित्र शास्त्र में है, परंतु यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया। But he was very hard on those people who were spiritually blind. परंतु वो उन लोगों के ऊपर बहुत कठोरता से पेश आया जो आत्मिक तौर से अंधे थे। Especially the scribes and the Pharisees. खास तौर से उन शास्त्रियों और फरीसियों के प्रति। They who said they knew the scripture, वे जो ये दावा करते थे कि वे शास्त्र को जानते हैं, meaning scripture will give you light, मतलब शास्त्र तुम्हें ज्योति देगा, and yet तो भी they were blind. वे लोग अंधेपन में थे। It's a very dangerous thing. और ये बहुत ही खतरनाक चीज When है we become blind to situations जब हम परिस्थितियों के प्रति आंख मूंद लेते, अंधे हो जाते, or to our own problems, या अपनी स्वयं की जीवन की समस्याओं के प्रति अंधे रहते, to our own shortcomings, अपनी खुद की कमियों के प्रति यदि हम में अंधापन है, to our own sins, अपने ही पाप के लिए हम आंख मूंदे हैं, then तब it's being disaster upon us. ये लोगों के जीवन में विनाशकारी हो जाता है। Jesus was very hard on the Pharisees. यीशु मसीह इसलिए फरीसियों के ऊपर कठोर था, And because these were the men who were learned, क्योंकि ये वो लोग थे जो पढ़े लिखे थे and they were spiritually blind. और वे आत्मिक तौर से अंधे थे। They were the few people who knew to read and they knew the scripture. और ये ऐसे कुछ लोग थे जो वचन को पढ़ना जानते थे और वचन जानते भी थे, And for them to do things which are contrary to the word of God, और उनके लिए ऐसे काम करना जो परमेश्वर के वचन के विपरीत हो, Jesus comes upon them. यीशु मसीह उनके ऊपर में आता है। You know what he says? जानते क्या बोलता? He says, कहता है, he pronounced woes upon them. उसने उनके ऊपर हाय कहा है। Woe unto you, you blind guides. यीशु ने कहा कि हे अंधे अगुओं। Matthew 23:16. मत्ती 23 और उसके 16 में ऐसा लिखा है, Woe unto you, हाय तुम पर, ye blind guides, हे अंधे अगुओं, which say, जो कहते हो whosoever shall swear by the temple is nothing, but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor. यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। Listen, सुनिए, he's saying these guides are blind. वो कह रहा है ये जो अगुवाई कर रहे ये अंधे हैं। And then it goes on to say in Matthew 23:24, और उसके बाद 24 आयत में बोलता है, ye blind guides, हे अंधे अगुओं, which strain at a gnat and swallow a camel. तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। What strong language. क्या कठोर भाषा है। Hindi is good. हिंदी में अच्छा लिखा है, हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। You're dissecting a mosquito. तुम एक मच्छर का जैसे कि विभाजन कर दे रहे, अलग कर दे रहे। Yes. But you swallow a camel.
परंतु एक बड़े प्राणी ऊंट को तुम देख नहीं रहे, निगल ले रहे। You blind guides. हे अंधे अगुओं, What you said? तुमने क्या कहा? If we say like this today, यदि आज के समय हम ऐसे कह दें, you know, Jesus said so many hard things. यीशु मसीह ने बहुत सी कठोर चीजों को कहा। Tell that Herod the fox, जाकर उस लोमड़ी से, हेरोदेस के लिए कहा, उस लोमड़ी से कह दो, you generation of vipers, एक बार कहा, हे सांप के वंश के लोगों, hard things कठोर बातें। that opens people's mind to think. वो बात लोगों के दिमाग को सोचने के लिए खोल देती। Blind guides. अंधे अगुओं, Who are you following? आप किसका अनुसरण कर रहे हैं? Listen, are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमेन। Who is your guide? आपका गुआ कौन है? If your guide is wrong, your way is gone. यदि आपका मार्गदर्शन करने वाला गलत है तो आपका मार्ग भी गलत है। Who are you listening to? आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं? Who am I listening to? मैं किसकी आवाज सुन रहा? He who has ears to hear, जिसके पास सुनने के कान हो, let him hear वह सुन ले what the Spirit has to say. कि आत्मा को क्या कहना है। Amen. आमेन। Thousands of counselors. हजारों सम्मति देने वाले। Paul says in one place, पौलुस एक जगह कहता है, you might have 10,000 instructors. हो सकता है तुम्हारे पास 10,000 सम्मति देने वाले But हो, remember, परंतु याद रखना, in Christ Jesus I have begotten you. यीशु मसीह में मैंने तुम्हें जन्म दिया है। Amen. आमेन। He writes to Galatians, he says, वो गलातियों के लोगों को लिखकर बोलता है, earlier the time was that you could take your eyes off and give it to me. एक समय ऐसा भी था जब तुम अपनी खुद की आंख निकाल कर मुझे दे दिए रहते। Because I spake the truth, you became my enemy. परंतु जिस दिन मैंने तुमसे सच बोला, तुम मेरे शत्रु बन गए। Jesus is warning us. यीशु मसीह हमें खबरदार कर रहा है। He is very hard on those who would lead people astray. वो लोग पर ज्यादा कठोर है जो लोगों को गलत रास्ते में ले जा रहे हैं। You blind guides. कहता है अंधे अगुओं, What really is going to guide you when you himself is blind? कौन से लोगों को तुम मार्ग दिखाओगे जब स्वयं तुम अंधे हो? You see, देखें। spiritual blindness is very dangerous. आत्मिक अंधापन बहुत ही खतरनाक है, Because we see everything, everybody, हर लोग को हम देखते हैं, but you don't see your own self. परंतु हम अपने स्वयं को नहीं देखते हैं। Bible, Jesus is talking and saying, यीशु मसीह बात करके बोल रहा है, first cast out that beam from your own eye. सबसे पहले अपनी आंख के लट्ठे को निकाल। Amen. आमेन। Then you shall see clearly तब तुझे साफ साफ दिखने लगेगा to take out the mote from the other person's eye. कि दूसरों के आंख से तिनके को निकाल सके। Amen. आमेन। The beam is in our eye. हमारे आंख में लट्ठा है, Can't see. दिखाई नहीं देता, Can't see your own self. अपने स्वयं को हम देख नहीं पाते, We don't know our own self. अपने स्वयं को हम जानते भी नहीं। You know why? अब जानते Because we क्यों? have not watched in the mirror. क्योंकि हमने दर्पण में अपने आप को देखा नहीं। And word of God is like a mirror. अब परमेश्वर का वचन दर्पण के समान And है। when we read it with an open heart, God will convict us. जब खुले हुए दिल के साथ इस वचन को खुले मन से पढ़ते हैं, प्रभु हमें कायल करता है। You don't read for somebody else. जब आप इसे पढ़ते हैं, किसी और के लिए नहीं पढ़ते, You read it for yourself. आप इसे अपने स्वयं के लिए पढ़ते हैं। Amen. Amen. Give us this day आज के दिन हमें our daily bread. आज की रोटी आज हमें दे। Thy word have I hid in my heart. तेरे वचन को हे प्रभु मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। I might not sin against you. ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Who is guiding you? कौन मार्ग दिखा रहा The है? scripture says, शास्त्र कहती है, I will guide thee by my eye. मैं अपनी दृष्टि से तेरा अगुवाई करूंगा। You know, these people who train these dogs, आप जानते वे लोग जो इन कुत्तों को प्रशिक्षित करते हैं, and they are so well trained, और वे इतने प्रशिक्षित हैं, they're always looking at the eye of the master. वो कुत्ते हमेशा अपने मालिक की आंख की तरफ ही देखते रहते हैं। One movement and they know what to do. एक हरकत और उनको पता है कि उनको क्या करना है। They are watching every move. वो हर एक कदम, हर एक हरकत पर नजर रखते हैं। Good shake hand, अच्छी तरह से कोई यदि हाथ मिलाया है watching it. तो कुत्ता ध्यान से देखता रहता है। They are trained. वो प्रशिक्षित कुत्ते हैं। And if by chance परंतु यदि किसी प्रकार he gives a signal of attack, यदि सामने वाला व्यक्ति हमला करने का कोई भी संकेत देता है, it won't take few seconds for that dog to get them down.
उस कुत्ते को कुछ पल भी नहीं लगेगा उस आदमी को नीचे गिराने में। the eye उसकी आंख of the master. अपने मालिक से मिली रहती है। Hallelujah. Hallelujah. Who is guiding you? कौन हमें रास्ता दिखा रहा है? Who is guiding you? कौन हमें राह दिखा रहा है? You know, आप जानते हैं so many young people became terrorists. बहुत से नौजवान दुनिया में वो आतंकवादी बन गए। And the guys who are encouraging them, और वे लोग जो उनको प्रोत्साहित कर रहे उस दिशा में, they are safely sitting. वे लोग तो सुरक्षित कहीं बैठे हैं, But they keep guiding them in the wrong direction. परंतु वे उन नौजवानों को गलत दिशा में ढकेलते हैं। You know what happened in Bombay? आप जानते हैं मुंबई में क्या हुआ? So many of them were killed. बहुत से ऐसे नौजवान मारे गए And they were also killed. और वे लोग भी मारे गए। Who is guiding you? कौन रास्ता दिखा रहा है? Amen. आमीन। Your word is a lamp unto my feet. तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Word of God will guide you. परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करेगा। Listen. सुनिए, The way the devil can get us, जिस तरीके से शैतान हमें पकड़ सकता है, you know what Jesus said आपको पता यीशु ने क्या कहा to the scribes and Pharisees? उन शास्त्री और फरीसियों से? You move heaven and earth to make one disciple. तुम एक चेला बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी एक कर देते हो, But when you have made him, परंतु जब तुम उसको अपना चेला बना देते हो, you make him twofold child of hell. तुम उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। Meaning, मतलब he's become so hardened. वो इतना कठोर हो गया है। How? कैसे? By the leading of the spiritual leaders. उस आत्मिक अगुए के अगुवाई में रहकर, That they won't listen to the gospel. कि वे सुसमाचार को नहीं सुनते। Again, Jesus says, फिर से यीशु मसीह ने कहा है, Matthew 15 chapter, मत्ती उसके 15 अध्याय में 14th verse. और उसकी 14 आयत, Let them alone. They be blind leaders of the blind. If the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और यदि यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। This saying, we know this. हम कहते हैं हमें ये बात मालूम है। Blind guides, अंधे मार्गदर्शक, let them alone. उनको जाने दो। They be blind leaders of the blind. वे अंधे को मार्ग दिखा रहे हैं। If blind will lead the blind, यदि अंधे को मार्ग दिखाए both will fall into the ditch. तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। Amen. आमीन। You see, Jesus made the church यीशु मसीह ने कलीसिया को बनाया to be a light in this world. कि वो इस जगत में ज्योति ठहरे। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमीन। Not individuals. व्यक्तिगत तौर से नहीं, We are to shine as lights, हमें ज्योति के समान हमें भी चमकना है, but as a body of Christ, परंतु मसीह की देह के रूप में, which is directing the world in the right direction, जो दुनिया को सही दिशा की ओर दिखा रही है, ले जा रही है, we got to be in it, हमें उसमें रहना है, not an individual. एक व्यक्तिगत तौर पे नहीं। Nowadays, people have stopped going to church, only video. आजकल लोग YouTube. चर्च जाना बंद कर दिए हैं, केवल वीडियो देखते हैं यूट्यूब में। So many lakhs of like and so many this thing. लाखों लाइक देकर वो अपना कार्य पूरा कर देते So satisfied. हैं। इतने संतुष्ट है उससे। Jesus said, यीशु ने कहा, you see, if I be lifted up, यदि मैं ऊंचे पर उठाया I will जाऊं, draw all men to me. मैं सब मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा। Are people being drawn to Christ or to themselves? क्या हमारे लोग यीशु के पास खिंचाए जा रहे हैं या किसी लोग की तरफ खिंचा रहे हैं? Who is the main focus? कौन वहां पर मुख्य केंद्र बिंदु है? Where is Jesus? यीशु वहां कहां है? Everything is a man हर चीज वहां एक मनुष्य है, or that group. या फिर वो एक ग्रुप है लोगों की नजर में। And most famous thing is now our group is growing. और बहुत
अच्छी बात यह है कि आज ऐसा ग्रुप बढ़ रहा and they're very proud. और उसको लेकर उन्हें बड़ा घमंड है। The group doesn't have to grow, the church has to grow. ग्रुप को बढ़ना नहीं है परंतु कलीसिया को बढ़ना है। Amen. Amen. The church is the body of Christ. क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है। Amen. आमेन। So Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे if हैं, blind lead the blind, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाए both will fall. दोनों ही गिरे पड़ेंगे। Who are you listening? आप किसकी आवाज सुन रहे Whom हैं? am I listening? मैं किसकी आवाज सुन रहा? Am I following? मैं किसका अनुसरण कर रहा? God परमेश्वर or some man? या किसी मनुष्य का? Okay, if you turn with me, यदि आप मेरे साथ खोलेंगे John's Gospel, यूहन्ना का सुसमाचार 9th chapter. और उसका 9 अध्याय Reading from verse 39. और उसकी 39 आयत से आगे। For judgment I have come into this world, that they which see might not see, and they which see might be made blind. तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। Now listen this. अब सुनिए इसे। Some of the Pharisees which were with him heard these words and said unto him, Are we blind also? जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? हाँ? तुम खुद बोल रहे हो, ठीक है. खुद ही वो बोल रहे हैं। Now next verse. यीशु ने अगली आयत में कहा, Jesus said unto them, यीशु ने उनसे कहा, If we were blind, you should have no sin. यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, But now you say, परंतु अब कहते हो We see, कि हम देखते हैं, therefore the sin remaineth. इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। Amen. आमेन। If you were blind, you had an excuse. यदि आप अंधे होते तो आपके पास में बहाना बनाने या बचने का एक कारण होता। You had an excuse why you banged into a certain thing. आपके पास में कोई भी आपको क्षमा कर देता कि आप क्यों कहीं जाकर टकरा गए, क्योंकि आप अंधे थे। You had an excuse because certain things you never saw. और कुछ चीज जो दिखाई नहीं दी उसके कारण गलती हो गई, आप माफी के योग्य ठहरते। But Jesus said, परंतु यीशु ने कहा, But because you see, परंतु अब जबकि तुम कहते हो कि हम देखते हैं, sin remaineth. इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता। If you were ignorant of God's word, यदि प्रभु के वचन के बारे में तुम अनजान रहते, then there was a time when God winked at. तब ऐसा भी समय था कि परमेश्वर ने उन बातों को अनदेखा किया। But now, because the light has come, परंतु अब जब ज्योति जगत में आई है, God demands every man to repent. परमेश्वर हरेक जन से कहता है पश्चाताप कर। Amen. आमेन। Oh God, I don't know. ओ प्रभु मैं तो जानता नहीं हूं। Yes, that is good. ये अच्छी बात है, But if you say you know, परंतु यदि जैसे ही तू कहेगा कि मैं जानता हूं, if a person is suggesting things, he says, I know. यदि व्यक्ति ये सुझाव देता और बोलता है कि मुझे मालूम है, I tell you, मैं तुमको बता रहा हूं मुझे मालूम है, and I am convinced. कि और मुझे पूरा आश्वासन है You can put it aside. कि तुम उस चीज को हटा सकते हो। We can tell him, हम में से व्यक्ति से बोल सकते I हैं, know. मैं जानता हूं, I believe the word. मैं परमेश्वर के वचन पे भरोसा करता हूं। Hallelujah. I हालेलुया। will listen to the word. मैं इस वचन की बात I मानूंगा will reject the voice of the enemy. और मैं दुश्मन की आवाज को मैं अनसुना कर दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I will listen to the voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उस आवाज को मैं सुनूंगा और मानूंगा। Jesus said, यीशु ने कहा, because you see, क्योंकि you say, तुम कहते हो कि तुम देखते हो, sin remaineth with you. तुम्हारा पाप बना रहता है। Amen. आमेन। If you're ignorant, God will excuse us, maybe. यदि कोई भी अनजान है, अज्ञान है, प्रभु उसे माफ कर If you're देगा। born again, परंतु यदि नया जन्म पाया you'll be है, walking in the light, ज्योति में चल रहे and हैं, you know everything. आप सब चीजें अब जान गए हैं, And purposely, if you listen to the devil, उसके बावजूद यदि शैतान के बातों में कान लगाते हैं, then your sin remaineth with you. तुम्हारा पाप बना रहता है। Amen. Confess it. मान लीजिए, Leave it. छोड़ दो। Say to the devil, शैतान से बोलो, I have one master, मेरा एक ही स्वामी है and my sheep know my voice. और मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है। Hallelujah. हालेलुया।
and they follow me. और वे मेरा अनुसरण करती है। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Blindness. अंधापन, Paul writing says, पौलुस लिखते हुए बोलता है, the God of this world इस जगत के ईश्वर ने blinded their minds. इनकी बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है। They have physical eyes, दिखने वाली शारीरिक आंखें हैं उनके पास अभी भी, but spiritual eyes are closed. परंतु आत्मिक आंखें अंधी हो गई है। That's the danger. यही खतरा है, That's the danger. यही खतरा है। Again, the scripture says, फिर पवित्र शास्त्र कहता है, the light of the body is the eye. शरीर की जो आंख है, जो Jyoti. ज्योति है, वो आंख है। Amen. That is Matthew 6 chapter verse 22 मत्ती 6 के 22 में लिखा हुआ है and 23. और 23 में लिखा है, These spiritual eyes is the eyes of a heart. और ये आत्मिक आंखें हृदय का दीपक है। The light of the body is the eye. शरीर का दिया आंख है। If therefore, if your eye be single इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, or healthy स्वस्थ हो, or spiritual, आत्मिक हो, then the whole body is full of light. तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। But if your eye is evil, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, unhealthy, अस्वस्थ हो, carnal, शारीरिक हो, worldly, संसारिक हो, thy whole body shall be full of darkness. तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। If therefore the light that is in thee be darkness, how great is the darkness? इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। How do you see? आप कैसे देखते हैं? Spiritually. आत्मिक तौर से। You know, we take so much care for our own eyesight. आप जानते हैं हम अपनी आंखों का इतना फिक्र करते हैं। Glares, हम Ray-Bans, चश्मे लगाते हैं, धूप से बचने वाले, expensive ones. महंगे वाले। Some are costing 10,000, 20,000. कोई 10,000, कोई 20,000 की कीमत है। On the footpath also you will get, it looks like that only. और रास्ते में बेचने वाला भी वैसी ही नकली बना के भी बेचता है। Sometimes I wonder whether these people are charging too much. कभी कभी मुझको लगता है कि क्या ये लोग बहुत ज्यादा कीमत ले रहे हैं, Because their thing also looks like the same. क्योंकि दूसरा चश्मा रास्ता वाला भी वैसे ही दिखता है, But the glass, परंतु उसमें जो कांच लगा है that is the one. वही है It keeps your eye cool. जो आपकी आंख को धूप में भी ठंडक देता है। You change the number of your speck. आप अपने चश्मे को जिससे पढ़ते उसका नंबर बदलते हैं। You want a good one. आपको अच्छा चाहिए You might see ताकि आपको दिखाई दे how much more कितना बढ़कर spiritually. आत्मिक तौर से इन सब से, Amen. आमीन, That we might see. कि हम आत्मिक तौर से देख सकें। Hallelujah. हालेलुया। Is our eye evil? क्या हमारी आंख बुरी है? Everything will be dark. तब सब अंधकार ही वहां होगा। Listen. सुनिए, If the light shines inside, यदि हमारे अंदर ज्योति चमकती है, something will be seen on the face. चेहरे में कुछ चीज दिखाई देती है। When darkness comes on your face, जब अंधकार आपके चेहरे में आता है, you may not see, I may not see it. शायद आपको ना दिखाई दे, मुझे दिखाई ना दे, Others see it. दूसरों को दिखाई देता है। Why? क्यों? You know it. आप जानते हैं, You know it. Why? आपको पता है क्यों? God wants our face to shine. परमेश्वर चाहता है कि हमारे मुख की ज्योति चमके। Hallelujah. हालेलुया। The light which is inside you, जो हमारे अंदर में जो ज्योति है, in this earthen vessel. इस मिट्टी के बर्तन में जो रखा है, Amen. आमीन, When it cracks, जब वो मिट्टी का पात्र टूटता है, light comes out. ज्योति बाहर निकलती है। Amen. आमीन। So don't worry. इसलिए फिक्र ना करें। If people hit you and crack you, यदि लोग आपको मारे और तोड़ें, light will come. अंदर से ज्योति निकलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Not bitterness. कड़वाहट नहीं निकलेगा। Glory to God. प्रभु की महिमा हो। Amen. आमीन। So the light in your body is the eye. आपके शरीर का जो दिया है वो आंख है।
if our eye is spiritual, यदि हमारी आंखें निर्मल है, आत्मिक है, then our whole body will be full of light. तो हमारा सारा शरीर भी उजियाला होता है। If our eye is evil, यदि हमारी आंख बुरी हो, meaning a heart, यानी कि हमारी हृदय जो है, whole body will be full of darkness. इस कारण वो पूरा शरीर भी अंधियारा होता है। So that the job the devil has got, और जो काम आज शैतान को मिला है, blind them. लोगों के मन को, बुद्धि को अंधा करने का। We used to read one story. एक कहानी हम पढ़ा करते थे। 4 blind men wanted to know how the elephant is. 4 अंधे लोग थे और वे लोग बताना चाहते थे कि हाथी किस प्रकार का जंतु है। We read this when we were very small. और ये तब पढ़े थे जब बहुत छोटे थे। So the one who goes in front and catches the trunk, एक जाता है और उस हाथी के सूंड को पकड़ता है, oh, he says this is like a pipe. और वो कहता है कि हाथी जो है वो एक पाइप के समान है। The other one holds the leg. और दूसरा जो उसके पांव को छू कर देखता है, It's like a tree. कहता है हाथी और कुछ नहीं, वो पेड़ के समान है। The other one who catches the tail, और एक जो उसके I don't know पूंछ how he को, caught it. वो पूंछ को जो पकड़ता है, He says like a rope this is. वो कहता हाथी जो है वास्तव में रस्सी है। The fellow who catches his ears और जो हाथी के कान को छूता है, is like a supa. वो कहता वो सूपा के समान है। Nowadays people will not understand. आजकल सूपा लोग नहीं जानेंगे। Okay. Early days, chak. पुराने समय में महिलाएं घर में सूपे में सफाई करती थी, Now nothing. आजकल वो नहीं है। So each blindness हर अंधा आदमी is making his own story. अपनी कहानी और अपना वर्णन बनाता है। God should be like this. परमेश्वर को ऐसा होना चाहिए। So he makes a God. वो अपने हिसाब से एक देवता को अपने हाथ से बना लेता And then he है says, you are God. और फिर उसी से कहता तू देवता है, You help me. तू मेरी सहायता कर, Fellow, you made it. तू ही ने तो उसको बनाया And now you are asking help from that. और तू उससे पूछ, कहता है कि तेरी सहायता वो करे। Isn't this blindness? क्या ये अंधापन नहीं? Calling anything. कोई भी वस्तु को पुकारना, If it's given a shape, यदि उसको एक आकार दे दिया जाए, then तब it becomes something which is more dangerous than the living one. वो जीवित से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। And people are afraid. और लोग फिर बाद में डरते हैं। You know why? पता क्यों? Because क्योंकि if you begin to worship anything, demons will enter in. यदि आप किसी भी सामान की, सामग्री की या वस्तु की उपासना करने लग जाएं, तो शैतान उसमें प्रवेश कर जाता है। Amen. Amen. आमेन। Even your great grandfather's photograph, यदि आपके कोई परदादा का चित्र को भी, don't go and garland it and make something over there. और यदि आप उसको माला पहनाकर उसकी उपासना करने ना लग जाएं, Then he will look from there like this. फिर वही परदादा आपको वहां से फिर घूरना शुरू करेगा। इधर से उधर तक घूरता है, यहां से वहां जाओ वहां भी घूरता है, इधर से घूमता है, उधर जाओ वहां भी घूरता है। और जलाओ उसके सामने। और I am not joking. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। We went to cast out demon one place, एक स्थान में दुष्टात्मा को निकालना पड़ा, and we had gone out of Bilaspur, बिलासपुर से बाहर गए थे, and I and Pastor Vijay Das. पासवान और भाई विजय दास। So we were lying down. और वहां पे लेटे हुए थे। So my head was this side, Vijay's head was, we were sharing one cot. और एक ही छोटे बिस्तर में सो रहे थे, एक का सिर यहाँ, दूसरे का सिर यहाँ। So he got up and he said, तू फूक रहा है क्या मेरे पाँव में? उठकर बोलते तू मेरे पाँव में क्या फूक रहा है? अरे काय को फूकेंगे? He said something is wrong here. उन्होंने कहा इस घर में कुछ गड़बड़ है। Just at the where our cot was, और जहां पर वो बिस्तर लगा हुआ था, big photograph of some great grandfather. उस घर के किसी परदादा का बहुत बड़ा चित्र उन्होंने बनाकर वहां पे लटकाया था। And he's looking like this. और वो परदादा ऐसे घूरते थे।
A lady was possessed in that house. और उसी घर की एक बहन को दुष्ट आत्मा लगने की लगा था, समस्या थी। Somebody said किसी ने बोला the mother-in-law उनकी जो सास है was doing witchcraft वो कुछ तंत्र जादू करती थी and would talk to this person. और वो इस चित्र से वो बात भी करती थी। Demons had entered there. दुष्ट आत्माएं उस जगह में प्रवेश कर गई थी। Amen. Amen. आमेन। Don't put garland. माला ना पहना है। Amen. यस, If they were believers, they are gone to be with God and they are at rest. ये विश्वासी लोग थे, Amen. उनकी मृत्यु हो गई, वे चले गए, विश्राम में हैं। Amen. Don't invite demons in that picture. लेकिन किसी भी चित्र में भी दुष्ट आत्मा को आमंत्रित ना करें। That poor fellow is in heaven वो व्यक्ति जिसकी मौत हो गई है वो तो स्वर्ग में है and demons are on his picture और चित्र के अंदर दुष्ट आत्मा है। because of you. आपके कारण Don't encourage these things. इन चीजों को प्रोत्साहित ना करें। Amen. आमेन। God of this world इस जगत के ईश्वर ने blinded their eyes. संसार के लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। That you read the whole description in Romans 1st chapter, रोमी और उसके एक अध्याय में आप इसका पूरा वर्णन पढ़ सकते हैं। and we will not read the whole thing but few verses. पूरा तो हम नहीं पढ़ेंगे परंतु कुछ आयत को रोमी की किताब में देख लेंगे। Okay. It says like this, रोमियो की किताब में first chapter, पहला अध्याय 20 from verse 20. 20 आयत से ऐसा लिखा है, For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। Huh? Watch the creation. सृष्टि को देखो You will know there is a God in heaven. और तुम जान लोगे कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Everything is clearly seen in his creation. हर एक चीज उसके सृष्टि में साफ साफ दिखाई देती है, So that they are without excuse. यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। Tell me, मुझे बताएं, is there any accidents among the birds in the क्या air? हवा में उड़ने वाले पक्षियों के बीच में दुर्घटनाएं होती हैं? Maybe they might come into a plane, हो सकता है हवाई जहाज से वे टकरा जाएं, but not with a bird. परंतु पक्षी पक्षी से टकराता हो ऐसा नहीं। Thousands of birds will go like this. हजारों की संख्या में पक्षियां उड़ रहे हैं एक झुंड में और वो दिशा बदलते रहते हैं, Not one accident. परंतु कोई भी आपस में टकराता नहीं। Perfection of God. परमेश्वर की दी हुई सिद्धता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। You make something like a kangaroo, it will fall this side and that side. आप कैंगरू जैसे कोई प्राणी बनाने देखे, वो दाएं बाएं कहीं पर भी गिर जाएगा, But when God makes something, लेकिन जब परमेश्वर ने किसी प्राणी को वैसा बनाया, he saw उसने देखा it was very good. और कहा बहुत अच्छा है। Hallelujah. Listen, सुनिए, everything is seen in his creation हर चीज उसके सृष्टि में दिखती है so that you are without excuse. और आपके पास में उसके लिए कोई उत्तर नहीं। What excuse? क्या बहाना है? To worship something else than God. किसी और चीज की उपासना करना परमेश्वर के छोड़ So easy. इतना आसान लगता है। That's why he said, you shall not make anything like this. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनाना, Nor bow down to them. ना उनके सामने झुकना, Now worship them. ना उनकी उपासना करना, For I, the Lord thy God, I am a living God. क्योंकि मैं तेरा प्रभु परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर हूं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। And he's saying, what is this happening? और वो परमेश्वर पूछ रहा, ये क्या हो रहा? You see everything. तुम सब देख पा रहे हो फिर भी, And purposely you become blind. और जानबूझकर तुम अंधे हो रहे हो। Then for that blindness you will receive judgment of God. ऐसे अंधेपन के लिए परमेश्वर की ओर से न्याय को तुम पाओगे। Verse 21.
21 आयत। Because when they knew God, इस कारण कि वे परमेश्वर को जानने पर भी how? कैसे With this creation. उसकी सृष्टि को देखकर परमेश्वर को जान गए। When I consider the heavens, ओ जब मैं आसमान को देखता हूं, the stars, आकाश के उन तारों, the sun and the moon, सूर्य को, चंद्रमा को, galaxies upon galaxies, और इतने विशाल काय उस सौर मंडलों को देखता हूं, then sings my soul, तब मेरा प्राण कह उठता है, my Savior God to thee, हे मेरे उद्धार करता प्रभु तेरे लिए how great thou art. तू कितना महान। Hallelujah. हालेलुया। And from the mountain grandeur, when I look down, और जब मैं ऊंचे विशाल काय पर्वतों से नीचे देखता हूं, I see the brook, मुझे दिखाई पड़ता है वो झरना, feel the gentle breeze, और शानदार बयार जो बहरी हवा की। then sings my soul, तब मेरा प्राण गा उठता है, my Savior God to thee, मेरे उद्धार करता तेरे लिए how great thou art. तू कितना महान। There is no excuse. कोई भी उत्तर हमारे पास नहीं है। Thou shalt not make. तू मूरत नहीं बनाना। Now listen. अब सुने, Anything made for the purpose of worship, that is what God is meaning. परमेश्वर यही कह रहा, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको तूने उपासना के उद्देश्य से बनाया है, You shall not make them. तू उसे नहीं बनाना। Amen. आमीन। Then you will say, because, why I said this? मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं? Because toys are also there. क्योंकि वहां खिलौने भी बनाए जाते हैं, Or small horse and a small elephant and small छोटे हाथी, छोटे घोड़े, जानवर crocodile. या मगरमच्छ, Full set you will get. पूरा सेट बाजार में मिल जाता है। Thou shalt not make, not that is not the thing. ये नहीं कि प्रभु ने ऐसे मना किया है, But for the purpose of worship. उपासना के उद्देश्य से बनाई हुई कोई भी वस्तु You shall not make. Now bow to it. ना तो उसे बनाना, ना उसके सामने दंडवत करना। It is sin. ये पाप है, Because क्योंकि they are blind. वे लोग अंधे हैं। Some have become blind purposely. कुछ तो जानबूझ के अंधे बने हैं। Verse 21. 21 आयत में, Because when they knew God, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, just see this. देखिए, They knew God, परमेश्वर को जानते हैं, meaning मतलब the one who made heaven and earth, the stars and the rain and the sea, everything. उनको पता है कि किस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, सूर्य चंद्रमा नदी नाले बनाए, उस प्रभु को जानते They हैं। did not glorify him. तो भी उन्होंने परमेश्वर की महिमा बढ़ाई नहीं की, Neither were they thankful. ना उसको धन्यवाद किया, Became vain in their imagination, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। and the foolish heart was darkened. यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, Meaning they became blind. मतलब कि वे अंधे हो गए। First step, पहला कदम, after knowing God, परमेश्वर को जान लेने के बाद not acknowledging him as God. परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में अंगीकार नहीं करना। The farmer gets the harvest, किसान को अपनी फसल मिलती है, God gives the sunshine, परमेश्वर ने सूर्य की धूप देकर बढ़ाया, God gave the rain, परमेश्वर ने आकाश से बारिश देकर उसको खिलाया, God gave the grain, परमेश्वर ने उसको धान दिया, God gave everything. परमेश्वर ने उसको मालामाल कर He did दिया। not glorify God. लेकिन उसने उस परमेश्वर को बढ़ाई नहीं की, He went and glorified something which is not God. उसने मुड़कर कुछ ऐसे चीज की बढ़ाई की जो परमेश्वर नहीं है। He offered things to the things which are nothing. उसने ऐसे चीज के सामने जाकर अपना भेंट चढ़ाया जो उसको कुछ नहीं किया। They were unthankful. वे परमेश्वर जो जीवित है उसके प्रति धन्यवादित नहीं थे। Then why do you say, फिर क्यों तुम कहते ऊपर वाला? ऊपर वाला? No, don't say it. ऐसा मत कहो कि ऊपर वाले ने दिया, Because क्योंकि you have not glorified him. तुमने ऊपर वाले उस परमेश्वर को महिमा नहीं दी। Giving thanks to somebody else. किसी वस्तु को, किसी और को आपने बढ़ाई। Somebody gives you a gift and you go and give thanks somebody else. यदि आपको कोई व्यक्ति इनाम देता, भेंट देता है और आप मुड़कर जाकर किसी और को उसके लिए धन्यवाद देते हैं, How that fellow will feel.
जिसने आपको दिया और खड़ा है वो क्या सोचता है? People wait, farmers wait for rain. किसान बड़ी आस लगा कर बैठते कि कब बारिश होगी। The scripture says, शास्त्र कहती है He sends the rain on the righteous and the unrighteous. जो धर्मी आदमी है उसके ऊपर परमेश्वर पानी भेजता और जो दुष्ट है उस पर भी बारिश दे देता है। Amen. So gracious. इतना अनुग्रहकारी। He sends the sunshine upon a good nation and a bad nation. वो एक अच्छे राष्ट्र के ऊपर अपनी बारिश भेजता है, एक बुरे राष्ट्र के ऊपर भी बारिश दे देता है। The nations which are our enemies, ऐसे राष्ट्र जो हमारे दुश्मन है, God loves them. परमेश्वर उन पर भी दया करके प्रेम करता है। Don't become so blind इतने भी अंधे ना बनो to worship something which is not God. कि कोई ऐसी चीज की उपासना करने लग जाओ जो परमेश्वर नहीं है। That is sin. ये पाप है। Again, फिर से verse 22. 22 आयत में, Professing themselves to be wise, they became fools. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। Change the glory of the uncorruptible God into an image made like corruptible man, birds, four-footed beasts, creeping things. और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाए और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। Darkness came upon them, blindness came upon them. उनके ऊपर में अंधकार आया, अंधापन आया। They thought they're good, they know everything. उनको लगा कि वो बुद्धिमान हैं, सब जानते हैं। Listen one thing. एक बात सुनिए, Devil also knows to help you materially. शैतान भी आपको भौतिक और सांसारिक चीज देकर देना जानता है। People do so a lot of secret sacrifices of human beings also to become rich. दुनिया में लोग ऐसे मानव की भी हत्या कर रहे, बलिदान कर रहे, धनवान खुद बनने के लिए। We read in the newspapers. हम अखबारों में उसको पढ़ते हैं। Some have even sacrificed the children. कुछ तो अपने ही बच्चों को बलिदान कर देते We are हैं। living in 21st century. और हम आज 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। And still these things are happening which happened in pagan times. तो भी आज ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि निर्बुद्धि के युगों में हुआ करती थी। Why? क्यों? They're blind. वे अंधे हो गए, They're blind. अंधे हैं, Spiritually blind. आत्मिक तौर से अंधे। They don't see God. उनको परमेश्वर दिखाई नहीं They देता। only see their self. उनको केवल मैं और अपनापन दिखता They है। want themselves to go. वे चाहते कि वो स्वयं बढ़ें, So they sacrifice. इसलिए बच्चा Today, आज these so-called human beings are selling one another. जिसे हम मानव कहते, एक मानव अपने ही दूसरे मानव को बेचता है। Kidnapping is still on. और अपहरण आज भी दुनिया में हो रहा है। Be careful, parents. माता पिता सावधानी Pray बरतें। for your children. अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Prostitution, selling people into market. लोग बाजारों में बेच कर वेश्यावृत्ति कराने वाले लोग हैं। Aren't they blind? क्या वे अंधे नहीं? Money धन के लिए, has made them blind. धन ने संसार के God उनको- of this world इस जगत के ईश्वर ने made them blind. उनको बुद्धि को अंधे। Even human affection is not there. यहां तक कि मानव लगाव भी वहां नहीं, Parental love is not there. माता पिता बच्चों के बीच का प्रेम नहीं। Be careful. सावधान रहें। आमीन। Religion also blinds. धर्म भी जो है वो अंधापन लाती है। Jesus did not come to make a religion. यीशु मसीह कोई धर्म को बनाने नहीं आया। Are you here? क्या हम यहाँ हैं? What did he come to do? वो क्या करने आए? He came to save sinners. वो पापियों को बचाने आए। Amen. आमीन। He came to give salvation. वो उद्धार देने आए। He didn't come to set up another religion. वो एक और धर्म की स्थापना करने नहीं आए। So Paul is writing to Corinthians and to others. He's saying, what's happened to you? पौलुस कुरिन्थ के लोगों को और दूसरों को लिखकर बोलता है, तुम्हें क्या हो गया? He says there's a veil in front of your face. कहता तुम्हारे चेहरे के सामने जैसे पर्दा पड़ा You हुआ, can't see clearly. तुम्हें साफ दिखाई नहीं And देता। then he goes on to say in Romans 11:25, फिर रोमियो और उसके 11 के 25 में कहता है, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of the mystery, lest ye should be wise in your own conceit, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of Gentiles be come in.
हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। Now, what is causing blindness? कौन सी चीज अंधापन ला रही है? Wise in your own self. क्यों अपने आप में ऐसा है? We are thinking we are wise in our हमको own लग रहा thoughts. अपने को बुद्धिमान समझ रहे हैं। Everybody is wise. हर व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान Nobody समझ। wants to be called a fool. कोई भी नहीं चाहता कि कोई उसे मूर्ख कहे। Ephesians 4:18. इफिसियों 4:18, Having understanding darkened, being alienated from the life of God through ignorance that is in them because of blindness of the heart. क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। They became blind because of ignorance. वो अज्ञानता के कारण उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। Read the Bible. बाइबल को पढ़ें। The more you read, the more light will come. जितना अधिक इस बाइबल को पढ़ेंगे उतना अधिक ज्योति हम में उजियाल आएगा, More knowledge. उतना ज्ञान हमें मिलेगा। See, technology has helped us a lot. देखिए, आज तकनीकी हमारी बहुत मदद कर रही है। This is a sound system. ये चाहे साउंड सिस्टम हो, Because of technology, तकनीकी के कारण somebody it came into somebody's mind. किसी के दिमाग में ये बात आई You see, we put on the switch, the light comes on. कि स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाएगा। People struggled with the lamps on those days. लोग उन दिनों में बत्तियों को जलाकर इतने साल संघर्ष में रहे। As knowledge comes, light comes. जैसा ज्ञान आता है, जैसे ज्योति आती है, वहां ज्ञान आता है। Amen. आमेन। So, the knowledge of the word of God परमेश्वर के वचन का ज्ञान will expel darkness. वो अंधकार को दूर करता My है। people perish मेरे लोग नाश हो रहे हैं because of lack of wisdom, lack of vision. अंध दर्शन के अभाव में। Where there is no vision, people perish. वहां पर जहां दर्शन का अभाव है, लोग नाश होते हैं। Another thing. एक और चीज, Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Stotram. Amen. आमेन। Listen. सुनिए, Hatred will bring darkness. नफरत भी अंधकार को ले आती है। We smile outside, inside, मार डालेगा इसको। और हम बाहर से तो मुस्कुराते, परंतु अंदर से हम बोलते इसको मार दूंगा। Hatred. नफरत, Hatred for what? किस चीज के लिए नफरत? If it is for nothing, then it is of the devil. यदि वो बिना किसी कारण के है तो वो शैतान की ओर से है। John in his epistle writes, यूहन्ना अपनी पत्री में लिखकर बोलता है, 1 John 2nd chapter. पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय, He that hateth his brother is in darkness and walketh in darkness. जो कोई अपने भाई से दुश्मनी करता है, नफरत का बैर रखता है, वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। दुश्मनी लिखा है। बैर। He who hates his brother 11वीं आयत, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है knoweth not whither he goes, और नहीं जानता कि कहां जाता है, because darkness hath blinded his eyes. क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। Only thing he knows, एक ही चीज जो वो जानता है, मारो उसको दिल पे कैसा। उसको मारो। You try to tell him nice things, आप उसको अच्छी अच्छी बात बताने का प्रयास करते, मारो। परंतु वो मारना ही चाहता है। Nowadays you can मारो with many things. आजकल बहुत सी चीजों से लोग मार सकते। Kit, 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 kit. कुछ चीजें लिखकर, I don't want to see a face. और क्या लिखा, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता। This is something which I heard ये कुछ ऐसी from someone telling me. किसी ने मुझे बताया, मुझे मालूम है। Wife is texting. क्यों the ऐसे husband. संदेश भेज रहे? Wife is texting to the husband. पत्नी पति को ऐसे संदेश भेज रही है। Hatred. नफरत है। You are in darkness, sister. बहन, आप अंधकार में हैं। There is no fear in love. प्रेम में भय नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। Amen. मैन, God is love. परमेश्वर प्रेम है। If you are in God, abide in God, walk in love. यदि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हैं तो प्रेम में बने रहें। Tak, tak, tak. तुरंत लिखते हैं, I hate him. मुझे उससे नफरत है।
this tuck tuck tuck, ये जो हाथ से आप लिखते हैं, dangerous thing. खतरनाक चीज है। You might delete it, हो सकता आप उसको डिलीट कर दें, but WhatsApp can be recovered. परंतु व्हाट्सएप भी आज रिकवर हो जाता है। Everything is recovered. हर चीज वापस लौट जाती If it is so good, why delete it? है। यदि वो इतना अच्छा चीज आपने लिखा था तो उसे फिर डिलीट क्यों करना? कोई आमेन नहीं बोल रहा इसमें। It was so nice. यदि आपने बहुत उचित चीज लिखी, डिलीट कर देना। डिलीट कर देना। Why delete it? क्यों डिलीट करना? It is so good. आपने तो बड़ी अच्छी चीज लिखी है। Listen, my friends. सुनिए दोस्तों, If you are a believer यदि आप विश्वासी हैं, and if you are doing it, यदि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, then this is in God's record. तो ये परमेश्वर के लेखे में है। Amen. आमेन। If we cannot do good, don't do evil. यदि आप भला नहीं करना जानते हैं, बुराई ना करें। Because if we take this evil path, यदि हम इस बुरे मार्ग को चुन लेते हैं, we'll become blinder and blinder and blind. हम अंधे और अंधेपन में जाते जाते हैं। He who hates his brother, जो अपने ही भाई से बैर रखता है, hates his sister, अपने बहन से बैर रखता है, hates his brother and mother and father, अपने माता पिता से बैर रखता hates है, his neighbor, अपने पड़ोसी से बैर रखता hates है, his society, अपने समाज से बैर hates his रखता है, nation. अपने देश से बैर रखता You है, are in darkness. तो आप अंधकार में हैं। Amen. God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम रखा है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Where this hatred come from? ये नफरत कहां से आई है? The devil शैतान की ओर से है, blinded their eyes. जिसने उन लोगों की बुद्धि को अंधा किया है। If you hate your brother, you are in darkness. यदि आप अपने भाई से नफरत करते, बैर रखते, तो आप अंधकार। Nothing good is going to come out. कोई भी चीज आपके अंदर से अच्छी नहीं निकलेगी, Only bad things. केवल बुरी चीजें, And it will drag you down और वो आपको नीचे खींचेगी, to darkness. अंधकार की ओर। And darkness और अंधकार will make you blind. आपको और अंधा कर देगा। When you are blind, जब आप पूरी तौर अंधे हो जाएंगे, you don't see anything. फिर आपको कुछ दिखाई नहीं You देगा, don't see any bad. ना आपको बुराई दिखाई देगा। Thank God for conviction. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की आत्मा हमारी गलती के लिए हमको कायल करती है। The day Holy Spirit stops convicting you, जिस दिन पवित्र आत्मा हमारी गलतियों का आभास देना बंद कर दे, that is a dangerous time. वो एक खतरनाक दिन समय होता है। Jesus, if he had scolded Judas Iscariot, यहूदा इस्करियोती को यदि यीशु मसीह ने उस दिन डांट लगाई हो, you thief fellow, what do you think you are तू doing? चोर है, तू क्या अपने आप को समझता है, That would have been good. हमारे हिसाब से वो अच्छा होता। But when we are doing wrong and God keeps silent, परंतु जब हम गलती करते हैं और परमेश्वर चुप रहता है, that is dangerous. ये खतरनाक है। Meaning he has lost interest in your life. क्योंकि परमेश्वर मतलब आपके जीवन में रुचि भी लेना नहीं चाहता। Listen, सुनिए, the only person who will stand with you is Jesus. एक ही व्यक्ति जो आपके साथ में खड़ा रहेगा वो यीशु मसीह है। Amen. आमीन। So why are you afraid of people? फिर क्यों आप मनुष्यों से डरते हैं? Don't please man. मनुष्यों को खुश करने का प्रयास ना करें, Walk in the light. ज्योति में चलें। You read this chapter. आप इस अध्याय को He says, पढ़िए। the brother who is walking in the light will love his brother. जो व्यक्ति, जो भाई ज्योति में चलता है, वो अपने भाई से प्रेम करता है। Who becomes blind? अंधा कौन होता है? Lack of godly virtues. ईश्वरीय गुणों का जब अभाव होता है, It becomes blind. वो व्यक्ति अंधा हो जाता है। 1 Peter, पहला पत्रस 1st chapter. और उसका पहला अध्याय, No, 2nd Peter, I'm sorry. दूसरा पत्रस 1st chapter. पहला अध्याय, We're reading from verse 5. 5वीं आयत से हम इसे पढ़ रहे हैं। Besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and temperance patience, and patience godliness,
and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind, cannot see far off, for hath forgotten he was purged from his old sins. इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। भाईचारे की प्रीति नाम क्या है? Listen. सुनिए, Where is this gone? ये कहाँ चला गया है? It is talking to us. ये हमसे बात कर रही है। If these things are not in us, यदि ये चीजें हमारे अंदर नहीं है, you read that afterwards, बाद में आप इसे पढ़िएगा, then तब it says you are blind. कहता है तुम अंधे हो। अरे, I'm in the church. मैं तो चर्च में I'm हूँ, a believer. मैं विश्वासी हूँ। Get your eyes checked then. तो आंख की जांच कराएं। Amen. आमीन। Slowly, eyesight is getting bad. धीरे धीरे दृष्टि कमजोर हो रही है। So sometimes cannot recognize people. कभी कभी मैं लोगों को भी स्पष्ट नहीं समझ पाता हूँ। So don't mind that one. कृपया उसे अनदेखा करें। He that lacketh these things. जिनमें ये बातें नहीं हैं। What things? कौन सी बातें? Those temperance and patience and godliness and goodliness and brotherly kindness. वो सद्गुण, संयम, धीरज, भक्ति और भाईचारे की प्रीति, Charity. और प्रेम। Oh, if you lack these things, यदि ये बातें नहीं हैं, is blind. वो अंधा है He cannot see afar off. और धुंधला देखता है He is forgotten और वो भूल बैठा है that he is a believer. कि वो पहले विश्वासी था। His old sins are gone. उसके पुराने पाप धुल चुके What हैं। is Peter trying to say? पत्रस क्या बोलने का प्रयास कर रहा है? He's saying you gone back. कह रहा कि तुम मुड़कर फिर वापस दुनिया में चले गए। Peter is the one who writes about backsliders. पत्रस ही वो चेला है जो विश्वास से वापस मुड़ जाने वालों को लिखता है। He's the one who writes about the dog returning to his vomit. वही है जो लिखता है कि कुत्ता जो है फिर से अपनी वो मुंह से निकाली हुई चीज को फिर चाटने And the चला। pig goes back to the swallowing of the mud. सुअर फिर से वापस उसी गंदे कीचड़ में लौट जाता है। He's the same man. ये वही व्यक्ति है पत्रस, He's saying, listen, जो कह रहा है you सुनो, forgot from where you came. तुम ये भूल गए कि तुम कहां से उठाए गए। You forgot who you are. तुम भूल गए तुम कौन थे। You become blind. अंधे हो गए। You got to be like Christ. यीशु मसीह के समान बनना है। Amen. आमीन। A prayer we must make. एक प्रार्थना में करनी चाहिए, Open my eyes, Lord. प्रभु मेरी आंखों को खोल दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Psalm 119, 18th verse says, भजन 119 का 18 आयत कहता है, Open my eyes, मेरी आंखों को खोल दे that I might behold wondrous things out of thy law. कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Open my eyes, Lord, मेरी आंखें खोल दे प्रभु, then I might understand कि मैं समझ सकूं this word. इस वचन को। Light will come. ज्योति आ जाए। Hallelujah. Hallelujah. This word ये वचन, is a light ये ज्योति है into my heart, मेरे हृदय के लिए, my life. मेरे जीवन की। Oh, glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Open my eyes, Lord, मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, that I might behold wondrous things ताकि मैं अद्भुत बातें देख सकूं, from your law. तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें। Meaning, मतलब if you correct me, I will take it. प्रभु यदि तू मुझे सुधारेगा मैं उसे ले लूंगा। Amen. आमीन। I want to change. मैं बदलना चाहता हूँ, I want to change. मैं बदलना चाहता Paul हूँ। writing says, पौलुस in लिखते Ephesians, बोलता है इफिसियों को,
that the eyes of your understanding might be opened. ताकि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाए। Ephesians 4, इफिसियों 4 I think it is 18th verse. 18 आयत। Eyes of your understanding be enlightened, that ye may know what is the hope of your calling, what is the riches of his glory, of the inheritance of the saints. Maybe reference might be wrong. Yes, it is 18th verse. 18 आयत, फर्स्ट चैप्टर, चौथा नहीं, पहला अध्याय, First chapter, 18th इफिसियों 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। Meaning, after being a believer also, मतलब विश्वासी होने के बावजूद भी need eye checkup, हमें अपनी आंखों को जांचने की जरूरत है। heart, हृदय को, the eyes of a heart, हमारे हृदय की जो दृष्टि है, आंख है, self-examination. स्वयं की जांच। Jesus talking to the Laodicean church, यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया से बोलता है, Revelation 3rd chapter. प्रकाशित वाक्य और उसके 3 अध्याय में He's saying, कहता है, you think you are rich. तुम सोचते तो हो कि तुम धनी हो, You lack nothing. कि तुम्हें कोई बात की घटी नहीं, But you do not know. परंतु तुम जानते नहीं, You are blind. तुम अंधे हो। How do we see? हम कैसे Success. देखते हैं सफलता को? As Christ sees us. जैसा मसीह हमें देखता है। Laodicean church was rich. लौदीकिया की कलीसिया बड़ी धनवान थी, And Jesus is saying, और उन्हीं से यीशु मसीह बोल रहा है, you are blind. तुम अंधे हो। Examine yourself. अपने आप को जांचिए। And Jesus saying, और यीशु मसीह कह रहे, ask of me and apply that eye self that you might see. मुझसे मांगो और अपने आंख में उस सुरमे को लगा कि तू देख सके। Because thou sayest, I am rich and increased in goods. क्योंकि तू कहता है कि मैं धनवान हूं और देखता हूं, And have need of nothing. और मुझे किसी बात की घटी नहीं। Knowest not that thou art wretched, क्या तू जानता नहीं कि तू अभागा है, poor, तू कंगाल है, blind, अंधा है, naked? नग्न है। What is this? ये क्या है? This is a letter to the church. ये पत्र कलीसिया के नाम लिखी है। Buy of me eye salve, मुझसे तुम सुरमे को मांग ले, that you might see. ताकि तू देख सके। Hallelujah. हालेलुया। God wants us to see परमेश्वर चाहता है कि हम देखें as God sees. जैसा वो देखता वैसे। Paul of Tarsus, Saul of Tarsus thought he knew everything. तर्शीश का जो शाऊल था सोचता था वो सब सीख चुका है, He's learned in the law. उसने व्यवस्था में सब पढ़ लिया है, Gamaliel was his teacher. और उसका गुरु गमलीएल था। On the way to Damascus, और दमिश्क के मार्ग में light shone. ज्योति जब उसके मार्ग में चमकी, Hallelujah. हालेलुया, Light shone on the road. और रास्ते में बड़ी तेज रोशनी चमकी, Saul fell on the ground. और शाऊल जमीन में गिर पड़ा Who are you, Lord? और पूछा, हे प्रभु तू कौन है? I'm Jesus of Nazareth, मैं यीशु नासरी हूं, whom you persecute. जिसे तू सताता है। He said, what will thou have me to do? उसने पूछा, हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? Go to so and so place, there will I tell you. वहां वहां जाओ और मैं वहां तुझे बताऊं। And you know what happened? आपको पता क्या हुआ? When he rose up, जब वो उठा, he was blind. उसकी आंखें अंधी हो गई थी। Physically blind. शारीरिक आंखें तो बंद हो गई थी, Spiritual eyes opened. परंतु अब खुल गई थी आत्मिक आंखें। He could call Jesus Lord. अब वो यीशु मसीह को प्रभु कहकर पुकार सक रहा था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Physical blindness शारीरिक अंधापन is not so dangerous. इतना खतरनाक नहीं है। Fanny Crosby was blind.
फैनी क्रॉसबी अंधी लड़की थी and she wrote over 1,000 hymns और उसने हजारों भजनों को लिखा है which we sing. जिसको हम लोग यहाँ गाते भी हैं। Blindness with a blessing. अंधापन एक आशीष के साथ। And she wrote that song. और उसने उस गीत को लिखा, Oh, the soul thrilling rapture. वो प्राण को ज्वलित कर देने वाला When I कलीसिया see को his उठाया। glorious face जब मैं उस दिन उसके महिमामय चेहरे को देखूंगी and the lustre of his kindly beaming eye, और उसकी दया से भरी हुई चमकती आंखों की how तरफ, my full heart shall praise him. तब मेरा दिल भर कर उसकी स्तुति करेगा। For his mercy, love and grace और उसकी दया और उसके अनुग्रह के लिए that prepares me for a home in the sky. जो मुझे आकाश में बनाए हुए मेरे घर के लिए मुझे तैयार करता है। And the chorus says, गीत का कोरस बोलता है, I shall know him. मैं उस दिन उसे जान I लूंगी, shall know him मैं उसे जान लूंगी by the print of the nails in his hand. उसके हाथ में कीलों के दाग को देखकर। Hallelujah. Physically blind, शारीरिक तौर से तो अंधी है, spiritual eyes open. परंतु आत्मिक आंखों से देख लेगी। She wrote things which she had could never have written. ऐसी ऐसी चीजों को उसने लिखा जो कभी लिख नहीं सकती थी। She wrote as if she had eyes. वो तो ऐसा लिखती थी जैसे कि वो देख पाती है। When your spiritual eyes open, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं, heaven opens for you. स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Saul, शाऊल, Ananias came and prayed for him. हनन्याह आकर उसके लिए प्रार्थना किया, Brother Saul. हे भाई शाऊल, Hallelujah. Hallelujah. Not my enemy. मेरा दुश्मन नहीं, Brother Saul. हे भाई शाऊल, God sent me परमेश्वर ने मुझे तेरे पास that भेजा, you might receive your sight ताकि तू अपनी खोई हुई दृष्टि पाए and be filled with the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा से भर जाए। And as he prayed, जैसे उसने प्रार्थना की, scales fell off Saul's आँख से eyes झिल्लियां सी गिरी पौलुस and he शाऊल was की, filled with the Holy और वो Spirit. पवित्र आत्मा से भर गया। Open my eyes, Lord. प्रभु मेरी आंख को खोल दे, I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। Hallelujah. Blind Bartimaeus, अंधा बर्तिमाई, what do you want me to do? तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? Lord, that my eyes might be opened. प्रभु ताकि मेरी आंखें खुल जाएं। What is your prayer this day? आज की सुबह हम सब लोग की प्रार्थना क्या Do we है? think we know it all? क्या हम ऐसा सोचते कि हम सब जान गए हैं? We have need of nothing. हमने कुछ भी अब तक नहीं जाना है। Then we are in a dangerous path. If we तब- think we know everything. यदि हम सोचते कि हम सब जान गए तब हम एक खतरनाक जगह में हैं। But if we say, परंतु यदि ऐसा बोलते हैं, guide me thou, O great Jehovah. मेरी अगुवाई कर हे महान यहोवा, Pilgrims through this weary land, इस थकित करने वाले दुनिया में एक यात्री हूँ, I am weak, मैं कमजोर हूँ, but you are mighty. परंतु तू बड़ा सामर्थी है। Lead me मेरी अगुवाई कर by your powerful hand. अपने सामर्थी हाथों से। Amen. आमेन। Let God be our guide. परमेश्वर हमारा अगुवा हो, May the word of God guide us. परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई May करे, the Holy Spirit be our teacher. पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक हो May our जाए, ears be closed to the voices of the world. हमारे कान संसार की आवाज के लिए बंद हो जाएं, Open to the voice of God. परमेश्वर की आवाज के लिए खुल जाएं। Open my eyes. मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, I want to see. मैं देखना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। One time, एक समय Jesus healed one blind man. यीशु मसीह ने एक अंधे आदमी को चंगा How do you see? और पूछा तुझे कैसा He दिखता है? says, I see men as trees. उसने कहा मुझको मनुष्य दिख रहे हैं जैसे पेड़। He took him by the hand, यीशु उसको पकड़ के ले गया, took him outside the city, नगर के बाहर ले गया, prayed for him again. उसके लिए फिर प्रार्थना, How do you see? फिर पूछा अब तुझे कैसा दिखता है? I see clearly. उसने कहा मुझे अब सब साफ साफ दिख I रहा है। pray to God मेरी प्रार्थना है प्रभु से that my eyes will be open. कि प्रभु मेरी आंखें खुल जाएं। Amen. आमीन। Your eyes will be open. आपकी आंखें खुल जाएं। Only Christ and Christ alone. केवल मसीह और केवल मसीह, Look to the Lamb of God. परमेश्वर के मेमने की ओर दे। Hallelujah. हालेलुया। Open my eyes. मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, I want to see Jesus. मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। चलिए बाहर से pray. अपने सिरों को आइए हम झुकाएंगे प्रार्थना में। Father, we come to you in Jesus' name. पिता यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं। We ask you to forgive us of all our sins and iniquities. प्रभु तुझसे मांगते हैं कि हमारे पापों और अधर्मों को क्षमा कर।
all that bitterness and all that hatred, वो सारी कड़वाहट और सारी नफरत, all that pride वो सारा घमंड, and self-righteousness, धार्मिकता के कार्य which has caused blindness in our lives, जो हमारे जीवन में अंधापन ले आया है, be removed. वो जीवन से हटाया जाए। May the scales fall off our eyes, spiritual eyes. हमारी आत्मिक आंखों से वो झिल्ली नीचे गिर जाए। May we hear your words saying to तेरी us, आवाज को हमसे कहते हुए सुन सके, you shall see greater things than these. तू इनसे भी बड़ी बातों को देखेगा। You shall see angels of God ascending and descending. परमेश्वर के दूतों को चढ़ते उतरते देखेगा। Oh Father, पिताजी, how we long कितना हम चाहते हैं that we might see you, कि तुझको देख ले, see your glory. तेरी महिमा को देखना। Open our eyes, आंखों को खोल दे remove blindness, और अंधेपन को दूर कर दे, that we might see you as you are. ताकि जैसे तू है वैसे तुझे देख सके। Bless your precious people. अपने बहुमूल्य लोगों को आशीष दे, In Jesus' name, यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।